Hello, am I audible? Yes, sir. Okay. तो आप लोग वो शीट निकाल लीजिए, डीपीपी हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर आगे के टॉपिक्स करते हैं। सर कौन सी वाली शीट? डीपीपी 1, डीपीपी 2 दिस वन क्या आया? ओके। तो फोर्थ का आंसर, दिस इज क्लियरली विजिबल टू एवरीवन? यस हेलो, सर। ओके। तो फोर्थ का आंसर बताइए, इसमें क्या होगा? आउट ऑफ 1 1 2 3 4 व्हाट शुड बी द ऑर्डर? सबसे ज्यादा किसका होगा रेट? बोलिए बोलिए, कुछ बोलिए आंसर। सर 3 1 2 4 सबसे ज्यादा कौन होगा? 3। क्यों? बोलिए 3 क्यों होगा सबसे ज्यादा? भव्या एक्सप्लेन करिए अपने आंसर को, जस्टिफाई करिए। नहीं सर ये नहीं होगा। नहीं होगा तो क्या होगा? देखो हम लोग SN1 का रेट कंपेयर कर रहे थे। SN1 में आपको क्या रेट हमारा किस पे डिपेंड करता है? लिविंग ग्रुप सब में आयोडीन ही है, ठीक है, तो उस पे फर्क पड़ेगा नहीं। फर्क किस पे पड़ेगा? यहाँ पे सबस्ट्रेट क्या है हमारा, ठीक है। हेलो, सबस्ट्रेट याद है सबको? हाँ सर। बाकी लोग बोल क्यों नहीं रहे? हेलो अमीशा, कैन यू हियर मी? सबस्ट्रेट क्या होता था, याद है आपको? यस सबस्ट्रेट क्या होता था बताइए। सर लिविंग ग्रुप जिसके साथ अटैच होता है। ठीक है, तो लिविंग ग्रुप हमारा आयोडीन है। हर केस में से आप आयोडीन I- निकाल दो तो क्या बनेगा? कार्बोकटायन बन जाएगा, ठीक है। इसमें यहाँ पे पॉजिटिव डाल दो, ये कार्बोकटायन बनेगा, इसमें ये कार्बोकटायन बनेगा, इसमें ये बनेगा, और इसमें यहाँ पे पॉजिटिव डालो तो ये बनेगा। इन कार्बोकटायंस की आपको स्टेबिलिटी बेसिकली कंपेयर करनी है। जिसमें कार्बोकटायन हमारा ज्यादा स्टेबल बन रहा है वो क्या होगा? उसका रेट ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही है सबको? हाँ, यस सर। ओके। तो अमीशा आप बताइए, ठीक है, आप 1 और 2 में बताइए मेरे को कौन ज्यादा स्टेबल है? सर अल्फा हाइड्रोजन तो दोनों में सेम है। अल्फा हाइड्रोजन कैसे देखेंगे? यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन देखना ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, जो जो फैक्टर काम कर रहा है उसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। हमेशा अल्फा हाइड्रोजन काम नहीं करता ना। बात समझ में आ रही है? ओके सर। तो यहाँ पे ये कंपाउंड आपका, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या है नंबर 2 में? अगर आप देखो तो पॉजिटिव चार्जेस इन कॉन्जुगेशन विद दो डबल बॉन्ड, दो अलग अलग डबल बॉन्ड के साथ ये क्या है? कॉन्जुगेशन में है, ठीक है। यस सर। तो दिस विल बी बेटर देन थर्ड वन, 2 इज ग्रेटर देन 3। समझ में आ रहा है? यस सर। और फिर बचा 1, तो 1 हमारा पूरा एरोमेटिक है। 1 एरोमेटिक होते हुए दिख रहा है सबको? यस सर। यस सर। कैसे एरोमेटिक है? कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर? 6 इलेक्ट्रॉन्स है जो डीलोकलाइज हो रहा है, ठीक है। दो इधर, दो इधर, और दो हमारे ऑक्सीजन के लोन पेयर। तो ये हमारा क्या हो गया? एरोमेटिक। तो ये सबसे ज्यादा हो जाएगा और सबसे खराब हो जाएगा फोर्थ। क्यों? बोलो, लास्ट दिन हमने बताया था क्या? कार्बोकटायंस की स्टेबिलिटी के बारे में पता है आप लोगों को? हाँ सर। हाँ, तो बताओ ना, ये इसमें फोर्थ लास्ट में क्यों आएगा? सर इसमें कॉन्जुगेशन में नहीं जा पाएगा। कॉन्जुगेशन में नहीं है वो तो है ही, और साथ में ये क्या है? लोन पेयर जो आयोडीन का है वो इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, ठीक है।
तो इसमें Yes, sir. पार्शियल क्या होगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो इसलिए इसको निकालना मुश्किल होगा पहली बात, और अगर निकाल भी लिया तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है विच इज हाईली नेगेटिव। विनाइलिक कार्बोकैटायन इज हाईली अनस्टेबल। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ओके, एक Yes, काम sir. करो, आप लोग ये ऑर्डर लिख लो। ठीक है, कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी हम लोग कैसे देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पूरे केमिस्ट्री का सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन हमारा ये होगा। ठीक है, उसके बाद कौन सा होगा, CH प्लस। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, CH2 प्लस। ठीक है, इसके बाद आएंगे हमारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, मतलब एरोमेटिक कटायंस। अब एरोमेटिक कटायंस के अंदर भी बहुत सारे होंगे, जैसे ट्रोपाइलियम आयन हम लोगों ने देखा था लास्ट क्लास में, 7 मेंबर जो होता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे PHC प्लस PH। ठीक है, सिमिलरली बेंजाइल कार्बोकैटायन देख लो, CH2 प्लस। ठीक है, इसके अलावा और एरोमेटिक कार्बोकैटायंस हमारे, एक ये एरोमेटिक कार्बोकैटायन है। बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है, इन सब के बाद नंबर आता है फिर जो हाइपर कंजुगेशन से स्टेबलाइज्ड है। ठीक है, तो उसके अंदर आता है H3C C CH3 CH3। ठीक है, इनफैक्ट ये हाइपर कंजुगेशन का क्या है, बेस्ट केस है। यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके बाद हमारा ये वाला आएगा एरोमेटिक। तो आप लोगों को लगेगा ये क्या बोलते हैं, रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है, ये हाइपर कंजुगेशन से स्टेबलाइज्ड है, तो ये क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। ठीक है, क्योंकि दिस इज द ओनली एक्सेप्शन वेयर हाइपर कंजुगेशन डोमिनेट्स ओवर रेजोनेंस। ठीक है, एक्सेप्शन यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइपर कंजुगेशन, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन का ये बेस्ट केस है। ठीक है, नो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट, हाइपर कंजुगेशन इज ग्रेटर देन रेजोनेंस। ठीक है, तो उससे हमारा ये चीज एक्सप्लेन होता है। ठीक है, उसके बाद क्या आएंगे हमारे अलाइलिक कार्बन। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH C प्लस CH3। ठीक है, फिर इससे कम अल्फा हाइड्रोजन वाले अलाइलिक कार्बन CH2 प्लस। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आएगा, 2 डिग्री कार्बोकैटायंस, जैसे ये एग्जांपल ले लो। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आएगा, 1 डिग्री कार्बोकैटायन, सॉरी हाँ ठीक है, CH3 CH2 प्लस। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आएगा, मिथाइल कार्बोकैटायन। उसके बाद हमारा क्या आएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस। और सबसे खराब कौन सा होगा, HC ट्रिपल बॉन्ड C प्लस। बात समझ में आ रही है सबको? सब कुछ एक्सप्लेन कर पा रहे हो ना? ये हम लोगों ने लास्ट दिन पढ़ा था, ऊपर के जो 3 एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल नंबर 1, 2 एंड 3। एक मिनट आप लोग वेट करो।
हेलो, am I audible now? Yes, sir. हाँ, तो ये एग्जांपल्स हम बता रहे थे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ठीक है। तो ये हमारे किसके एग्जांपल्स हैं? डांसिंग रेजोनेंस। एक मिनट वेट करो। हेलो, ओके ओके। तो ये क्या होता है हमारा डांसिंग रेजोनेंस, हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसके कारण हमारी चीज़ें क्या होती है, ये वाला कार्बोकैटायन बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आएंगे हमारे एरोमेटिक कार्बोकैटायंस। फिर ये एक हमारा हाइपर कंजुगेशन का एक्सेप्शनल केस है। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 9 है, दिस इज द बेस्ट केस ऑफ हाइपर कंजुगेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन हमारा डोमिनेट कर जाता है ओवर रेजोनेंस, ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारे अलाइलिक, अलाइलिक कार्बोकैटायंस, जिसका एग्जांपल है ये कंपाउंड, ये कंपाउंड, ठीक है। फिर आएगा हमारा 2 डिग्री कार्बोकैटायंस, ठीक है। देन देयर इज 1 डिग्री कार्बोकैटायन, देन मिथाइल, और ये तीनों जो कार्बोकैटायंस होते हैं, दिस इज विनाइल, इनफैक्ट दिस बोथ आर विनाइल कार्बोकैटायंस। तो ये तीनों हमारे क्या होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं। these three are highly unstable, ठीक है। किसी भी रिएक्शन में आपको ये तीनों कटायंस नहीं बनेंगे, ठीक है। प्रैक्टिकली इसको बनाना इम्पॉसिबल है, ऐसा मान सकते हैं इसको। these are highly unstable. Is it clear to everyone? हेलो, ये ऑर्डर क्लियर है सबको? बोलिए। Yes, sir. तो हम लोग वापस आ जाते हैं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या होगा बताओ मेरे को। रिया आप बताओ, फिफ्थ का आंसर क्या होगा? हेलो रिया, कैन यू हियर मी? सर यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, हमने फिफ्थ का आंसर पूछा आपसे, इस वाले क्वेश्चन में कौन सा ज्यादा होगा, ये वाला या फिर ये तो वाला? सेकंड वाला। ज्यादा होगा, क्यों? तो उसका डिस्टेंस की वजह से। डिस्टेंस ज्यादा है तो देखो,
अगेन इसमें आपको एक काम करना है, Cl माइनस निकाल के कार्बोकटायन जो बनेगा उसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है। यहाँ पे जो कार्बोकटायन बनेगा दैट विल बी CH3O CH2 प्लस, यहाँ पे जो कार्बोकटायन बनेगा दैट विल CH3O CH2 CH2 प्लस। बात समझ में आ रही है? Yes, आ sir. रही है? हाँ, तो इन दोनों में कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा बताओ मेरे को, ये लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया है। बोलो रिया। ओके, Second. सेकंड क्यों? बोलो बोलो। Sir, hyperconjugation. हाइपर कंजुगेशन नहीं लगाना है इधर, रेजोनेंस लगाना है। अच्छा ठीक है, आप मेरे से थोड़ा क्लास के बाद बात करना रही है, ठीक है? ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था, वो ऑक्सीजन वाला एग्जांपल लिया था लास्ट क्लास में, जब 4 कार्बोकटायंस थे तो हमने 3 के केस में इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे और 1 के केस में जब ये डायरेक्ट कॉन्जुगेशन में हो तो हाइपर कंजुगेशन देखेंगे। याद आया? नहीं याद आया? ठीक है, आपके पास क्या ऑप्शंस है? One is this compound and another is दिस कंपाउंड। ठीक है, दोनों का आपने कार्बोकटायन बना लिया, इधर से Cl माइनस निकाला, इधर से Cl माइनस निकाला। पहला वाला कंपाउंड हमारा क्या हो गया? O प्लस, दूसरा वाला कंपाउंड क्या हो गया? O कट कट, यहाँ पे प्लस। ठीक है, बोलो रिया, समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो यहाँ पे क्या होगा, ये लोन पेयर हमारा कॉन्जुगेशन में इस प्लस चार्ज के साथ तो रेजोनेंस में दे देगा। यहाँ पे कॉन्जुगेशन में नहीं है, उल्टा इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा। यहाँ पे ये शो करेगा प्लस आर, यहाँ पे शो करेगा माइनस आई। बात समझ में आ रही है? हाँ बोलो रिया। Yes, sir. तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाएंगे। रेजोनेंस से ये क्या कर रहा है? चार्ज को मिनिमाइज कर रहा है, तो दिस विल बी मोर स्टेबल। बात समझ में आ रही है? हेलो। Yes, sir. हाँ, और यहाँ पे क्या करेगा? ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये एक्सट्रैक्ट करेगा इससे इलेक्ट्रॉन, ऑल डेटा प्लस को इंक्रीज करेगा, इसको और क्या बनाएगा? अनस्टेबल। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, चलो ठीक है, तो ऐसे देखते हैं हम लोग। ठीक है, ओके। 6 नंबर मेरे को बताओ, कौन बताएगा? ओइशी आप बताइए। ओइशी इज देयर? ओइशी इज नॉट देयर। अच्छा भव्य आप बताइए 6 नंबर। Sir, sixth नहीं किया मैंने. 6 नहीं किया आपने? ओके, तो अभी कर सकते हैं ना? अभी हो जाएगा आपसे, एक बार ट्राई करो। लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ाया था उसके बेसिस पे हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या होगा, दोनों कार्बोकटायन आपको ड्रॉ करने हैं। ठीक है, पहला कार्बोकटायन क्या होगा आपका? ये वाला। दूसरा कार्बोकटायन कौन सा होगा? ये वाला। दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है बताओ भव्या? Second वाला. सेकेंड वाला क्यों? अभी हमने बताया ना कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर, इतना जल्दी कैसे भूल सकते हैं आप? अभी जो हमने ये ऑर्डर लिखाया तो इसमें हमने क्या बोला? डांसिंग रेजोनेंस वाले क्या होते हैं? सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। बात समझ में आ रही है? हेलो। हाँ sir, हाँ. तो डांसिंग रेजोनेंस वाला ज्यादा स्टेबल होगा, और ये वाला हमारा दूसरा जो है 6 मेंबर रिंग वाला, वो ये इस कैटेगरी में आएगा। 1 डिग्री कार्बोकटायन जो है यहाँ पे दिख रहा है। हाँ sir. तो फिर आप कैसे बोल रही हैं 6 मेंबर वाला ज्यादा स्टेबल होगा? ठीक है, आप लोग को सही में बहुत प्रैक्टिस का जरूरत है। ये ज्यादा स्टेबल होगा बिकॉज ऑफ डांसिंग रेजोनेंस। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हेलो, इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट वाला ओइशी आप बताओ, 7th नंबर।
कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है? यहाँ पे ये कार्बोकैटायन बना लो और यहाँ पे ये कार्बोकैटायन बना लो, ठीक है। दोनों में से कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है? ओइशी जल्दी से बताइए। हाँ, देना, बोलिए बोलिए जल्दी। Hello, Ishi, you are speaking something. You are not audible actually. Okay, anyone would like to try? भव्या आप बताइए क्या होगा? सेकंड सेकंड will be more stable. Why? सर क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, और यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से फिर आपने उल्टा कर दिया। ऑक्सीजन जब हो तो थोड़ा केस ट्रिकी हो जाता है, ठीक है। वहां पे सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट हम लोग नहीं देख सकते। यहाँ पे आप देखो, चलो इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। नहीं सर, फर्स्ट वाला होगा, वहाँ पे रेजोनेंस भी है। हाँ नहीं, रेजोनेंस दोनों में है, ठीक है। आप ध्यान से देखो, पहला कार्बोकैटायन हमारा ये वाला बनेगा, दूसरा कार्बोकैटायन हमारा ये वाला बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रेजोनेंस आप कराएंगे, इस तरफ कराओ रेजोनेंस, O प्लस डबल बॉन्ड, ठीक है। फिर ऑक्सीजन का लोन पेयर भी इसके साथ कॉन्जुगेशन में, ठीक है। तो एक और रेजोनेंस हो जाएगी, O डबल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बस इसके साथ कॉन्जुगेशन में, O प्लस डबल बॉन्ड, ठीक है। इसके आगे रेजोनेंस नहीं होगा क्योंकि ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ पे प्लस के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है। इज इट क्लियर? हाँ सर। तो इसीलिए 7 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? दिस वन विल बी बेटर। कौन सा? ये वाला बेटर हो जाएगा। बात समझ में आई? यस सर। तो दिस वन विल बी बेटर। ओके, 8th में बताओ फिर कौन बताएगा? रिया आप बताइए 8th का आंसर। इट इज समथिंग बेस्ड ऑन व्हाट वी जस्ट डिस्कस्ड। हेलो रिया, कैन यू हियर मी? यस सर। 1 2 3 में बताइए जल्दी से ऑर्डर। सर 2 3 1 सबसे ज्यादा कौन होगा? सेकंड वाला। सेकंड वाला क्यों? सर पैरा पोजीशन पे। पैरा कहाँ है इसमें? पैरा कहाँ से आ गया? सर यहाँ पर क्या डांसिंग रेजोनेंस दिखा? डांसिंग किस में होगा? 1 2 3 में किस में होगा डांसिंग रेजोनेंस? ओके, मेरे को लगता है मेरे को सारा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 8। 8 में क्या है आपके पास? एक कार्बोकैटायन ये वाला बनेगा, ठीक है। दूसरा कौन सा बनेगा? सेकंड वाला आपका ये था, ठीक है। और थर्ड वाला क्या था? ये। इज इट क्लियर? सबको दिख रहा है ये बनते हुए तीनों कैटायंस? यस सर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डांसिंग रेजोनेंस। डांसिंग रेजोनेंस का एक ही केस है, जब 3 मेंबर्ड रिंग के बगल में क्या हो? पॉजिटिव चार्ज हो, दैट्स इट, ठीक है। और डांसिंग रेजोनेंस का ये भी केस हो सकता है, क्योंकि इसमें भी क्या है, 3 मेंबर्ड रिंग के बगल में पॉजिटिव चार्ज है। ये भी केस हो सकता है 3 मेंबर्ड रिंग के बगल में पॉजिटिव चार्ज। इसके अलावा कहीं डांसिंग रेजोनेंस नहीं होता है कुछ। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है। फिर ये हमारा कौन सा है? बेंजाइलिक कार्बोकैटायन है, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हमारा रेजोनेंस में है, रिंग के साथ पूरे में घूमेगा, ठीक है। तो हमने बताया डांसिंग रेजोनेंस वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, तो 1 तो बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। देन विल कम सेकंड, देन विल कम थर्ड। और सेकंड और थर्ड में हम लोग कैसे देख रहे हैं? तो अगेन आप ये ऑर्डर हमने स्टार्टिंग में ही क्लास के बता दिया है।
कार्बोकैटायंस का जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आता है, ठीक है। बेंजीन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है दैट इज लाइक विनाइलिक, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इज इट क्लियर? हेलो हेलो, टेल यस और नो। Yes, sir. फिर PHCH2 प्लस, ये तो हमने पहले ही लिखा है कि ये हमारा क्या है, रिंग के पहले ही आ रहा है, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड्स के कैटेगरी में आएगा ना ये। तो सबसे ज्यादा डांसिंग रेजोनेंस, उसके बाद एरोमेटिक कंपाउंड्स, फिर अलाइलिक, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, सबसे खराब विनाइलिक, ठीक है। सिंपल सा चीज आप लोग को याद रखना है, ठीक है। अब फिर बताओ यहाँ पे 2 और 3 में ये ऑर्डर कैसे आया? 2 में इसलिए आया क्योंकि ये क्या है, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पूरे रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, दिस इज लाइक विनाइलिक, ठीक है। sp2 का अभी बताया ना, ये st डबल बॉन्ड ऐसा कुछ है इधर, ठीक है। तो ये हाईली अनस्टेबल होता है। इज इट क्लियर नाउ रिया? हेलो, क्या हो रहा है, ये साउंड का एकदम मेरा माथा खराब हो रहा है। हेलो, इज इट क्लियर रिया? Yes, sir. Just wait a minute. तो यहाँ पे ऑर्डर हो जाएगा, 1 विल बी बेस्ट, देन सेकंड, देन थर्ड, ठीक है। ठीक है, 9th नंबर में बताओ। अमीशा आप बताइए 9th का आंसर। हेलो, सर सेकंड। सेकंड ज्यादा होगा स्टेबल, क्यों? सर इंडक्टिव इफेक्ट्स। इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। दोनों केस में आपको कार्बोकैटायन ड्रॉ करना है, यहाँ पे इधर पॉजिटिव होगा, यहाँ पे इधर पॉजिटिव। तो अलाइलिक में दोनों है, ठीक है। दोनों में ही डबल बॉन्ड क्या है आपका, कॉन्जुगेशन में इस पॉजिटिव चार्ज के साथ। साथ ही CH3 में क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट भी लगेगा, तो दिस विल बी बेटर, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 10th, भव्य आप बताइए जल्दी से। 2 1 3। सबसे ज्यादा कौन? 2 2, फिर 1 1, फिर 3। 3। वाई? सर 2 एरोमेटिक है, 1 नॉन एरोमेटिक है और 3 एंटी एरोमेटिक है। वेरी गुड, एंड दिस इज एंटी एरोमेटिक, ठीक है। देन 11th नंबर ओइशी आप बताइए। ओइशी इज नॉट देयर, ठीक है। कौन बताएगा? अमीशा आप बताइए 11th नंबर। सर इसमें क्या लिविंग ग्रुप चेक करना है? हाँ वही देखेंगे ना, जो डिफरेंट हो वही देखेंगे। कार्बोकैटायन तो तीनों में सेम बनेगा, सर 3 to 1। ठीक है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 12, भव्य आप बताइए। सर 1। 1 का रेट ज्यादा होगा, क्यों? ये भी 1 मोलर है, वो भी 1 मोलर है, इसलिए। हाँ ये तो 1 मोलर है, ये 2 मोलर है। सर जितना अटैकिंग जितना होगा उतना ही, मतलब सबस्ट्रेट और रिएजेंट सेम है इसलिए। हाँ सब्सटेंस यहाँ रिएजेंट्स पे सबस्ट्रेट सेकंड वाले में ज्यादा हो जा रहा है सबस्ट्रेट। क्या? सेकंड वाले में सबस्ट्रेट ज्यादा है पर रिएजेंट कम है, तो इसलिए रेट उतना ज्यादा नहीं होगा। आपको याद नहीं है फिर हमने क्या पढ़ाया था? फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन का रेट लॉ क्या लिखाया था हमने SN1 का, बताओ आप।
रेट लॉ इक्वेशन लिखाया था, याद है? आ गया। रेट लॉ इक्वेशन लिखाया था, K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RL। हाँ सर। तो फिर कैसे बोल रहे तो हैं फिर आपकी कॉन्सेंट्रेशन से? RL के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा ना। हाँ हाँ इसको बंद करिए, पटक देंगे फोन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, दिस विल बी बेटर, दिस इज सेकंड, दिस इज फर्स्ट, एंड सेकंड विल बी बेटर देन फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो K इंटू कॉन्सेंट्रेशन होता है, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, इसका रेट ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ठीक, चलो फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। भव्य आप बताओ जल्दी से इसका आंसर। 2। 2 क्यों? सर यहाँ पे तो उसका कंसंट्रेशन सेम है, इसलिए रिएजेंट का देखना पड़ेगा। क्यों रिएजेंट का देखेंगे हम? रिएजेंट का थोड़ी आता है कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में। सर क्या सेम होगा? सेम होगा। ठीक है, यहाँ पे इट इज नॉट गेटिंग अफेक्टेड बाय न्यूक्लियोफाइल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, हमने बताया था ना, एक पॉइंट लिखाया भी था, ROR डज नॉट डिपेंड ऑन न्यूक्लियोफाइल। फिफ्थ नंबर, फोर्थ पॉइंट। ठीक है, यस सर। ओके, तो रेट दोनों में सेम होगा। ठीक है, ओके, फिर आप नीचे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14 कौन बताएगा? भव्य आप ही बताओ। देखो 14 नंबर में थोड़ा सा सिंपल चीज सोचना है। ठीक है, यहाँ पे हमारा पहला क्या, वाला पहला वाला ज्यादा होगा, क्यों? सॉल्वेशन ज्यादा होगा वहाँ पे। हाँ वेरी गुड, यहाँ पे क्या है, वाटर है, वाटर का परसेंटेज ज्यादा है। ठीक है, तो सॉल्वेंट, यहाँ पे अगर आप वाटर को सिर्फ न्यूक्लियोफाइल की तरह देखेंगे तो कोई बच्चा बोल सकता है कि न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन से क्या फर्क पड़ता है, दोनों में सेम होगा। लेकिन यहाँ पे वाटर इज नॉट ओनली एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल, इट इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ सॉल्वेंट। बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। हाँ, तो बिकॉज इट इज एक्टिंग एज अ सॉल्वेंट, अगर यहाँ पे वाटर का कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो यहाँ पे सॉल्वेशन ज्यादा होगा। और हमने पढ़ा था कि सॉल्वेशन जितना अच्छा हो SN1 का रेट उतना अच्छा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 विल बी ग्रेटर देन 2। ठीक है, सबको क्लियर है? हेलो, यस सर। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है आप लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम डरे हुए एकदम। ठीक है, हम क्या करते हैं, आज तो पॉसिबल नहीं है। कल आपका क्लास है क्या, ऑर्गेनिक का? कल केमिस्ट्री का क्लास है क्या? है मंडे। नहीं सर। नो अच्छा, सर। ओके ठीक है, तो कल में भी कुछ 10-15 मिनट का हम आप लोगों के साथ पूरा इंटरेक्शन करेंगे। ठीक है, तो अगर दूसरा कोई क्लास हो भी तो 10 मिनट के लिए बंक करके सब लोग ऑनलाइन आ जाना, मतलब टाइम शेड्यूल बता देंगे जैसे वाइवा होता है उस टाइप का। ठीक है, आई विल नॉट आस्क क्वेश्चन, आई वांट टू नो एग्जैक्टली व्हाट इज द प्रॉब्लम विद ऑल ऑफ यू। ठीक है, ओके चलो ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। 14 नंबर में ये दोनों में कैसे कंपेयर करेंगे, कौन बताएगा? अमीशा आप बताइए। तो वाटर इज मोर सॉल्युबल, इसलिए वाटर का ज्यादा होगा। हाँ, वाटर का ज्यादा होगा। ठीक है, वाटर का ज्यादा क्यों होगा, कि वाटर इज अ बेटर सॉल्वेंट, यहाँ पे सॉल्वेशन इसका और अच्छे से होगा इन कंपैरिजन टू अल्कोहल। ठीक है, ठीक है, यस सर। यस सर। ओके, देन लास्ट वन, ये ओइशी आप बताइए, 16th वन। हेलो ओइशी, कैन यू हियर मी? आई थिंक शी नेटवर्क इज, हाँ बोलिए, 16 का आंसर बताइए जल्दी से।
Hello, Ishi, can you hear me? See, if you don't know the Sir. answer, just tell I don't know, sir. Sir, हाँ बोलो बोलो. the second one. Second one, why? Sir, because first SP3. First one is sp3, so The carbon being formed is more. carbocation being formed is more stable in which case? First case or second case? हाँ hello Ishi, बताइए. In which case the carbocation is more stable? फर्स्ट केस. ठीक है, तो फर्स्ट केस में क्या होगा, हमारा रेट बेटर हो जाएगा. यहाँ पे दिस इज विनाइलिक कार्बोकैटायन, इट इज हाईली अनस्टेबल, हमने अभी बताया. दिस इज 3 डिग्री कार्बोकैटायन, हाईली स्टेबल, तो इसमें रेट क्या होगा, फास्टर. सॉरी. ओके, नाउ 16th वन, सॉरी 17th वन. यहाँ पे सबसे पहले हाँ बोलिए. सर 16th में हाइब्रिडाइजेशन का कुछ देखना है क्या? हाइब्रिडाइजेशन का देखना है क्या? हाँ, हाइब्रिडाइजेशन देख सकते हैं. हाइब्रिडाइजेशन से ही एक्चुअली एक्सप्लेन होता है व्हाई विनाइलिक कार्बन इज अनस्टेबल. ठीक है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इस कार्बोकैटायन का यहाँ का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp है. ठीक है, तो sp पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, इसके कारण इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, तो अनस्टेबल होगा. ठीक है, दिस इज sp3 पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, मतलब s कैरेक्टर कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है, इस पे पॉजिटिव चार्ज हो तो चलेगा. ठीक है, ओके सर. okay, then coming to question number 17, this is 1, this is 2, this is 3 and this is 4. ठीक है, तो if you notice question number 1, 2 और 3 में क्या है, हमारे लिविंग ग्रुप्स अलग अलग हैं. ठीक है, तो 1 2 3 में हम लोग लिविंग ग्रुप्स के हिसाब से बोल देंगे 1 is greater than 2 is greater than 3. ठीक है, और 4, ओ नो, 1 2 और 4 में देखो, नॉट 3, 1 2 और 4 में ऑक्सीजन का पोजीशन सेम जगह है. ठीक है, तो 1 2 और 4 में हम आराम से कंपेयर कर देंगे, बिकॉज 1 इज अ बेटर लिविंग ग्रुप इन कंपैरिजन टू 2 एंड 2 इज अ बेटर लिविंग ग्रुप इन कंपैरिजन टू 3. अब बारी है, सॉरी, इन कंपैरिजन टू 4. अब बारी है हमारे थर्ड का क्या होगा. ठीक है, ठीक है, तो थर्ड में आप फोर्थ और थर्ड को कंपेयर करो. ठीक है, फोर्थ में जो कार्बोकैटायन बनेगा दैट विल बी, यहाँ पे ऑक्सीजन, कट कट कट, पॉजिटिव चार्ज. थर्ड में जो कार्बोकैटायन बनेगा दैट विल बी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे ऑक्सीजन, कट कट. ठीक है, इन दोनों में कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, ऊपर वाला या नीचे वाला? सर ऊपर वाला. ऊपर वाला. क्यों ज्यादा स्टेबल है? सर क्योंकि ऑक्सीजन पास में, ऑक्सीजन तो पास उसकी में, लोन. हाँ, उसके लोन पेयर दे देंगे. ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे दूर है तो लोन पेयर नहीं दे पाएगा, कॉन्जुगेशन में नहीं, तो रेट हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड का सबसे खराब हो जाएगा, क्योंकि कार्बोकैटायन सबसे अनस्टेबल बन रहा है. एवरीवन इज क्लियर ऑन दिस? यस सर. ओके, देन 19th नंबर में क्या होगा, ओटीएस है, निकाल दो ओटीएस को, कार्बोकैटायन बना लो दोनों केस में. ये कार्बोकैटायन और ये कार्बोकैटायन, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा 1 और 2 में? भावे आप बताइए. सर क्या 2 होगा? 2 ज्यादा स्टेबल होगा. क्यों? सर एंगल स्ट्रेन कम है. एंगल स्ट्रेन. ठीक है, एंगल स्ट्रेन, यहाँ पे इसका बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर आप एक ओटीएस निकाल दो, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, अमीशा आप बताइए. इस कार्बन का ओटीएस निकालने के बाद जो कार्बोकैटायन बनाया आपने, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? सर sp2. sp2 होगा. समझ में आ रहा है? ओके, तो इसका हाइब्रिडेशन sp2 है, इसका भी हाइब्रिडेशन क्या है, sp2. sp2 का बॉन्ड एंगल कितना होता है हमेशा? सर 120. 120, लेकिन यहाँ पे कितना है, 60 डिग्री है, तो एंगल स्ट्रेन ज्यादा है हमारे फर्स्ट के केस में, तो इसीलिए अनस्टेबल है. इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर. ओके, Yes, sir. then coming to question number 20.
20 में ओइशी आप बताइए 1 और 2 में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? बोलो बोलो वालको। सर 1 1 2 2 2 ज्यादा होगा तो क्यों? सेकंड। बीजहेड कार्बोकैटायन अनस्टेबल होता है। हाँ, यहाँ पे अच्छा 1 विल बी लेस देन 2 क्योंकि ये क्या है हमारा ब्रिज हेड है। ब्रिज हेड कांट बी sp2 हाइब्रिडाइज, ठीक है। कार्बोकैटायन से प्रॉब्लम नहीं है, sp2 हाइब्रिडाइज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड भी हो तो भी वो sp2 हो सकता है, लेकिन उस केस में क्या होगा, उस केस में भी ये कार्बोकैटायन नहीं बनेगा। sp2 हाइब्रिडाइज अपने को नहीं चाहते, ठीक है। ओके चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, शीट नंबर 3। ओके ये वाला किया सबने? ओके तो आई जस्ट शेयर द आंसर और उसके बाद आप लोग बताना। पहले का आंसर हो जाएगा हमारा ये, दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा ये, ठीक है। तीसरे का आंसर क्या होगा? अच्छा समझ में आ रहा है ना सबको? इधर से क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्ट होगा, इधर से भी क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्ट होगा, ठीक है। इधर से क्या होगा अपना, मिथाइल शिफ्ट होगा, मिथाइल शिफ्ट होके ये क्या बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्ट या मिथाइल शिफ्ट? बोलो बोलो। हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड। हाइड्राइड शिफ्ट क्यों होगा? क्योंकि उससे कार्बोकैटायन हमारा ज्यादा स्टेबल बन रहा है, 3 डिग्री बन रहा है, ठीक है। अगर मिथाइल शिफ्ट होता तो कुछ फायदा नहीं होता, क्योंकि अभी भी 2 डिग्री है, पहले भी 2 डिग्री था, इनफैक्ट आइडेंटिकली कंपाउंड बन जाता है आपका, ठीक है। ओके तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1 to 4। देन फिफ्थ में क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा। चमक रहा है ना सबको? हाँ सर। यहाँ पे क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्ट होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो दिस विल बी PHC PH H C CH Me, यहाँ पे क्या होगा CH2 प्लस और यहाँ पे CH3, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 डिग्री है, यहाँ पे अगर हाइड्राइड शिफ्ट हो तो 3 डिग्री बन जाएगा, ज्यादा स्टेबल बनेगा। अगेन एक हाइड्राइड शिफ्ट होगा, ठीक है। हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो फिर क्या बनेगा, CPH H C प्लस Me CH2 Me Me, ठीक है। अब क्या होगा, फिर से हाइड्राइड शिफ्ट होगा, क्योंकि अभी जो कार्बोकैटायन बनेगा वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड होगा, ठीक है, दो दो रिंग के साथ। तो यहाँ पे फिर से एक बार हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा एंड दिस फाइनल कंपाउंड विल बी, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर। किसी को कुछ डाउट नहीं है? ओके यहाँ पे क्या करे वाल को, यहाँ पे इधर से हाइड्राइड शिफ्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो लोन पेयर के साथ कॉन्जुगेशन में आ रेजोनेंस। जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 CH2 CH प्लस, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, एक बार हाइड्राइड शिफ्ट होगा, एक बार हाइड्राइड शिफ्ट होकर क्या होना, PH 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 CH2 CH2 प्लस CH3। सबको दिख रहा है? बोलो वाल को। हाँ सर। यस सर। आगे आगे फर्दर हाइड्राइड शिफ्ट होगा कि नहीं? नहीं सर। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? सर हाइड्रोजन नहीं है। नहीं हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन तो है इसके पास, 2 हाइड्रोजन है ना। सर वहाँ पे तो स्टेबल नहीं है। वहाँ पे स्टेबल नहीं है, नहीं स्टेबल नहीं है ऐसा नहीं है, अभी जैसे 2 डिग्री है यहाँ पे भी 2 डिग्री होगा, तो कुछ मोटिवेशन नहीं है हाइड्राइड शिफ्ट होने का, ठीक है। भले ही आप ये सोच सकते हैं कि यहाँ पे एक बार बन जाए पॉजिटिव, फिर एक बार फिनाइल शिफ्ट हो तो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? हेलो, इज इट क्लियर? हाँ सर। हाँ हाँ, सर। लेकिन वैसा होगा नहीं, क्योंकि ये वाला स्टेप क्या है, ये वाला स्टेप यहाँ से आगे बढ़ेगा ही नहीं। अगर यहाँ बढ़ जाए फिर आगे पॉसिबल है,
ठीक है, लेकिन यहाँ पे आगे बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ से अगर आपने हाइड्राइड शिफ्ट करा भी लिया, ठीक है, जोड़ लगाकर पीएच पीएच पीएच, और ये क्या किया, यहाँ पे आपने प्लस कर दिया, ठीक है, और ये आपका X। लेकिन ये कंपाउंड और ये कंपाउंड क्या है, स्टेबिलिटी बराबर है दोनों की, ठीक है, इनफैक्ट ये कंपाउंड ज्यादा ही स्टेबल है, 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन थे, यहाँ पे 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये क्या बन गया, अनस्टेबल इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस वन, तो ये रिएक्शन आगे नहीं होगा, यहीं तक होगा। बात समझ में आई सबको? यस सर। ओके, देन इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट होगा, क्यों, क्योंकि अभी sp3 हाइब्रिड है, अभी जो स्टेबल है वो रेजोनेंस के कारण स्टेबल है, बाद में सॉरी अभी हाइब्रिडाइजेशन के कारण स्टेबल है, बाद में रेजोनेंस के कारण स्टेबल हो जाएगा। इधर से हाइड्राइड शिफ्ट होगा हमारा, और ये कंपाउंड बन जाएगा प्लस, ठीक है, अब फिर ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन। बात समझ में आई सबको? यस सर। ओके, यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट कुछ होगा नहीं, क्योंकि दिस इज ऑलरेडी द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, ठीक है, यहाँ पे नो फर्दर रिएक्शंस। 11th में क्या होगा भव्या बताइए? रिंग ओपनिंग पढ़ा है सब लोगों ने? हेलो सर 6 मेंबर्ड रिंग बन जाएगा। 6 मेंबर्ड कैसे बनेगा, कार्बन तो 5 ही है इसमें। सॉरी 5 मेंबर्ड रिंग बन जाएगा, 5 मेंबर्ड रिंग बन जाएगा, और ठीक है, नीचे एक पॉजिटिव है। कहीं भी एक पॉजिटिव, ठीक है। ओके, सो दिस इज रिंग ओपनिंग। रिंग ओपनिंग आता है सबको? हेलो, भव्या के अलावा बाकी लोग बोलिए, रिंग ओपनिंग याद है सबको? हाँ सर। सर 10th वाले में क्यों नहीं हुआ? कौन से क्वेश्चन में? 10th 10th। में? 10th वाले में हमने बताया ना, डांसिंग रेजोनेंस, ठीक है, हाँ। तो इसके कारण ये कार्बोकैटायन इज हाईली स्टेबल, तो ये रिंग ओपनिंग करके ये नहीं बनाता, कम बनाता है, ठीक है। ओके सर। फिर हम लोग आ जाते हैं, हाँ बोलिए, ओइशी कुछ बोल रही थी। सर आपका साउंड नहीं आ रहा है, फिर से बोलिए। ओके चलो ठीक है, आ गया ये, ठीक है। 14th में क्या होगा, अगेन दिस इज रिंग ओपनिंग, क्योंकि ये 5 मेंबर्ड रिंग जो है, इसके बगल वाले कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव है। 13 कैसे होगा? कैन यू एक्सप्लेन रिंग ओपनिंग वंस मोर? ओके चलो ठीक है, तो 14th एग्जांपल के थ्रू हम बताते हैं रिंग ओपनिंग, ठीक है। once again slide, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या सीख रहे हैं, रिंग ओपनिंग। क्वेश्चन नंबर क्या था ये, नंबर 14 का, DPP2 का, क्या DPP2 क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक 6 मेंबर रिंग है, उससे जुड़ा हुआ एक 5 मेंबर रिंग है, और इसके बगल पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है सबको? हेलो, यस सर। देखो, तो रिंग ओपनिंग बेसिकली होता क्या है, कोई भी एक रिंग हो हमारे पास, ठीक है, 4 मेंबर्ड 5 मेंबर्ड, उसके बगल में अगर किसी कार्बन पे क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो, इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर मिले, सॉरी 3 मेंबर्ड में तो होता नहीं, 4 मेंबर्ड में ऐसा मिल सकता है, 5 मेंबर्ड में ऐसा मिल सकता है, ठीक है। तो ये रिंग, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो फेनोमेनन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिंग ओपनिंग। रिंग हमारा क्या होता है, खुल जाता है, ठीक है। अब रिंग ओपनिंग का मैकेनिज्म क्या है, तो सबसे पहले ये सिग्मा बॉन्ड
धीरे धीरे एक तरफ होता है, ठीक है। तो इस पे क्या आता है डेल्टा माइनस, इस कार्बन पे क्या आता है डेल्टा प्लस, ये सिग्मा बॉन्ड हमारा टूट रहा है। फिर ये डेल्टा माइनस धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज के साथ क्या करता है बॉन्ड बनाता है, ठीक है। इस पॉजिटिव चार्ज के साथ जब बॉन्ड बनाएगा तो धीरे धीरे ये पॉजिटिव चार्ज पे डेल्टा माइनस आने लगेगा, तो ये चार्ज न्यूट्रलाइज होने लगेगा हमारा, और फाइनली क्या होगा देख लो। तो जब भी रिंग ओपनिंग का क्वेश्चन हो जिसमें कुछ कुछ लगा हो तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे आसान तरीका है कि हम लोग नंबरिंग कर देते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 मेंबर का रिंग बनेगा हमारा, तो सबसे पहले 6 मेंबर का रिंग बना लो, ठीक है। नंबरिंग कर दो उसको 1 2 3 4 5, 5 के साथ कौन जुड़ा है 6, ठीक है। और 6 से फिर क्या है, 6 से हमारे ये अलग से 4 कार्बन बने, ठीक है। 7 8 9 उसको 9 नंबर फिर 2 से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो 6 से जो निकला है दैट इज ओके, शायद क्वेश्चन हमारा ये नहीं था, अच्छा यही था, चलो ठीक है। हाँ तो 6 से सबसे पहले हम लोग ये 6 मेंबर रिंग का क्या हुआ वो देखते हैं। फाइनली ये जो 1 पे है पूरा डेल्टा प्लस पूरा पॉजिटिव चार्ज की तरह मैनिफेस्ट हो जाएगा, तो 1 पे आपने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, ठीक है। और क्या क्या है नंबर 6 7 8 9 2 से कनेक्टेड है, ठीक है। 6 और 2 के बीच मतलब कितने कार्बन है, नंबर 6 और नंबर 2 के बीच 1 2 3 कार्बन है, तो इसके बीच आपने जोड़ दिए 1 2 और 3 कार्बन। इज इट क्लियर टू एवरीवन कैसे हुआ इसमें रिंग ओपनिंग? हेलो इज इट क्लियर? सर एक बार फिर से बताइए, आपने 6 के बाद 6 और 2 में कार्बन काउंट किया? हाँ 6 और 2 के बीच 1 2 3 कार्बन है, ठीक है। तो कार्बन नंबर आपका 7 हो गया जो 6 से कनेक्टेड है, 8 हो गया जो 7 से कनेक्टेड है, और 9 हो गया जो 2 से कनेक्टेड है, ठीक है। यस सर। हाँ बोलिए। आपका साउंड नहीं आ रहा है ओइशी, जस्ट टाइप इट डाउन व्हाटएवर यू वांट टू आस्क, ठीक है। फिर इसी का अगला क्वेश्चन जो है दैट इज आल्सो रिलेटेड टू योर क्वेश्चन नंबर 15, ये भी रिंग ओपनिंग से ही रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका 6 मेंबर रिंग है, ठीक है। हाउ इज पॉजिटिव चार्ज कमिंग ऑन C1, अच्छा 1 पे पॉजिटिव चार्ज कैसे आ रहा है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर रहा है ना, तो उसके कारण इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन चला जा रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन आ रहा है। इज इट क्लियर ओइशी? ओके 13 वाला एक्सप्लेन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 13, क्या था, लग जाते हैं। ओके 13 हमने किया नहीं ना, देखो अगेन इसमें आपको क्या करना है कार्बन की नंबरिंग देनी है, ठीक है। 3 मेंबर रिंग अगर एक्सपैंड करे तो कितना मेंबर बनाएगा 4 मेंबर, सबसे पहले 4 मेंबर रिंग बना लो, ठीक है। और कार्बन की नंबरिंग दे दो 1 2 3 4, ठीक है। ठीक, तो एक तरफ आप खोल दो इसको, सॉरी 4 तो यही हो गया 4, ठीक है। तो 1 2 3 4, तो ये बॉन्ड खुला कैसे आखिरकार, ये इलेक्ट्रॉन हमारा इस तरफ शिफ्ट हुआ और 4 और 3 के बीच बॉन्डिंग हो गई, ठीक है। कार्बन की नंबरिंग दे दो फिर आप 1 2 3 4, पॉजिटिव किस पे आएगा बताओ मेरे को, पॉजिटिव चार्ज 1 2 3 4 में किस पे आएगा, 1 पे। 1 पे, दिख रहा है सबको। ये इलेक्ट्रॉन जब इधर शिफ्ट हुआ तो इस पे क्या आएगा, दिस वन विल बी डेल्टा माइनस एंड 1 विल बी डेल्टा प्लस, ठीक है। तो 1 पे प्लस चार्ज दे दो आप, दिस इज कार्बन नंबर 1, जिस पे हमारा प्लस चार्ज, ठीक है। अब कार्बन नंबर 1 से एक 6 मेंबर रिंग कनेक्टेड है, ठीक है। इसको चलो बाकी को भी नंबर कर दो। कार्बन नंबर 4 से क्या है,
एक 6 मेंबर रिंग कनेक्टेड है तो कनेक्ट कर दो। दिखा? ये आपका आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, ये तो हम लोगों ने अभी स्लाइड में देख लिया इसका आंसर, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, फिर से देखो 3 मेंबर रिंग और बगल में क्या है इसके पॉजिटिव चार्ज। तो जनरली 3 मेंबर रिंग एक्सपैंड नहीं करता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में इस तरह का ऑप्शन हो और ऑप्शन में अगर कराया हो, ठीक है, तो करा देना। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 3 मेंबर रिंग एक्सपैंड नहीं करेगा, ऑल्दो दिस इज हाईली स्टेबल, कभी कभी एक्सपैंड कर भी सकता है, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे आप इसको अगर करो, दिस इज कार्बन नंबर 1 2 3 एंड दिस इज 4, ठीक है। तो बाकी सारा स्ट्रक्चर एज इट इज रहने दो, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट होगा, इसके बीच बॉन्ड बनेगा 3 और 4 के बीच, और ये हमारा कार्बन नंबर 1 है, 1 से 2 निकलेगा, 2 से 3 निकलेगा, 3 से 4 निकलेगा। पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा? 1 1 पे, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आ गया। फिर ये 3 मेंबर रिंग, ये 3 मेंबर रिंग, ये 3 मेंबर रिंग, ये 3 मेंबर रिंग, ठीक है। अगेन ये वाले 3 मेंबर रिंग के लिए क्या है, बगल में पॉजिटिव चार्ज है, ये रिंग भी क्या होगा, एक्सपैंड करेगा, इसी तरह से 3 का 4 बनाएगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, फिर जो पॉजिटिव आएगा इधर आएगा, फिर ये 3 मेंबर एक्सपैंड करेगा 4 मेंबर में, फिर पॉजिटिव इधर आएगा, फिर ये 3 मेंबर एक्सपेंड करेगा 4 में, पॉजिटिव इधर आएगा, फिर ये 3 मेंबर एक्सपेंड करेगा 4 में, पॉजिटिव इधर आएगा। दिखा सबको? तो फाइनली हमारा कंपाउंड कुछ कुछ ऐसे दिखने लगेगा, ठीक है। और फाइनली पॉजिटिव चार्ज किधर है, इधर। फिर आप ध्यान से देखो तो क्या है, ये जो 4 मेंबर रिंग है इसके बगल में क्या है, पॉजिटिव चार्ज, फिर से ये एक्सपैंड करेगा, 5 मेंबर बनाएगा, ठीक है। और इस तरह से ये साइकिल चलते रहेगा। तो ये बस ऐसे ही हमने, इंटरेस्टिंग लगा हमको क्वेश्चन तो हमने डाल दिया इस क्वेश्चन, ठीक है। ओके, सबको दिख रहा है ना ये एक्सपैंड कैसे कर रहा है? हाँ सर। यस सर। चलो ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले रिंग ओपनिंग होगा, ठीक है। 4 मेंबर रिंग है और बगल में क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो एक्सपैंड कर दो इसको, 1 2 3 4 5, ठीक है। 4 और 5 का बॉन्ड हो जाएगा, इधर ये शिफ्ट होगा, 5 मेंबर रिंग बना लो, ठीक है। नंबर 1 2 3 4 5, पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा, 1 पे, ठीक है। हाँ 1 पे। और OH किससे लगा हुआ है, OH किस 1 पे लगा है, ठीक है। ओके, और फिर ये 4 मेंबर रिंग किस कार्बन से है जुड़ा हुआ, 5 से। कार्बन नंबर 5 से, ठीक है। कार्बन नंबर 5 से 4 मेंबर रिंग आपने क्या किया, जोड़ दिया। अगेन फिर से देखो, ये 4 मेंबर रिंग के बगल वाले कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ये भी क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा। दिख रहा है सबको? यस सर। तो इसको फिर से एक्सपैंड करा दो आप, तो आपका अल्टीमेटली ऐसा कुछ कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज किधर आएगा, मतलब इसका आपने इधर शिफ्ट किया, इधर इधर बॉन्ड कराया, ठीक है। और अल्टीमेटली पॉजिटिव चार्ज फिर इस पे आएगा 5 नंबर पे, और ये कार्बन से क्या है, OH जुड़ा हुआ है, ठीक है। दिखा सबको? यस सर। तो इस तरह से क्वेश्चंस को जितना चाहे वो डिफिकल्ट बना सकता है, ठीक है, लेकिन काम सब में वही करना है। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है, हाइड्राइड शिफ्ट करा देंगे आप, ठीक है। और यहाँ पे पॉजिटिव आएगा जो ये डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ कॉन्जुगेशन में होगा। दिख रहा है सबको? यस सर। हाइड्राइड शिफ्ट करा दिया आपने, यहाँ पे OH के साथ ये कॉन्जुगेशन में है, OH अपना लोन पेयर दे दिया, और फिर O पे जब पॉजिटिव आया तो उसने H+ लूज कर लिया है, ठीक है। फाइनली हमारा कंपाउंड क्या बन गया, कंपाउंड विल बी दिस डबल बॉन्ड, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ में एक डीप्रोटोनेशन। दिख रहा है सबको? यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या होगा, गेस करो थोड़ा। हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट, क्यों होगा हाइड्राइड शिफ्ट? एरोमेटिक बन जाएगा रिंग। एरोमेटिक बन जाएगा, वेरी गुड, ठीक है।
CH3 यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट होगा, ये एक हाइड्रोजन हमारा शिफ्ट होकर इधर चला गया, ठीक है, हाइड्राइड, दिस रिंग बिकम्स एरोमेटिक, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्ट, और फिर ये जो कार्बोकैटायन बनेगा दिस विल बी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ठीक है। नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा बताओ मेरे को, हाइड्राइड शिफ्ट इस तरफ से होगा कि इस तरफ से, हाँ, रेड वाले से या फिर ब्लू वाले से, बोलो बोलो वाल को थोड़ा सोचो। देखो अगर ब्लू वाले से होता है तो जो कार्बोकैटायन बनेगा वो इसके साथ कॉन्जुगेशन में, अगर रेड वाले से होगा तब भी जो कार्बोकैटायन बनेगा वो इसके साथ कॉन्जुगेशन में, लेकिन इसका कॉन्जुगेशन सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं है, रिंग के साथ भी कॉन्जुगेशन में चला जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? हेलो, यस सर। तो इसलिए क्या होगा, ब्लू वाला हाइड्राइड शिफ्ट हमारा होगा, ठीक है। हाइड्राइड शिफ्ट होकर यहाँ पे पॉजिटिव आया, फिर रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, तो हमारा फाइनली कंपाउंड क्या हो जाएगा, बेंजीन रिंग बना दो, इस पे 6 नंबर रिंग जोड़ दो, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH2, यहाँ पे क्या, ये चीज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, दिखा सबको? यस सर। आप लोग को लेकिन बहुत प्रैक्टिस का जरूरत है, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। चलो ठीक है, सर हाँ बोलो। तो लास्ट में फिर रिंग होगा क्या? क्या लास्ट में रिंग ओपनिंग? सर लास्ट में फिर से रिंग ओपनिंग होगा क्या? हाँ, बेंजीन के साथ। नहीं, बेंजीन के साथ रिंग ओपनिंग नहीं होता, बेंजीन के साथ कैसे रिंग ओपनिंग होगा, ठीक है। रिंग ओपनिंग तभी होता है जब अगल बगल के कार्बन क्या हो, हमारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, ठीक है। यहाँ पे पहले से ही एरोमेटिक रिंग है, अगर रिंग एक्सपेंशन कर ही नहीं कर सकता ये, जैसे हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। ओके, तो ये कंपाउंड हम लोगों ने देख लिया, पर डाउट क्या है, बेंजीन का रिंग एक्सपेंशन होगा क्या, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन है, ठीक है, CH2+, यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन नहीं होगा, ठीक है। क्यों? अगर आप थोड़ा सा ट्राई करो रिंग एक्सपेंशन कराने का, ठीक है, तो ये बॉन्ड को आप इधर शिफ्ट करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, क्या होता है, विनाइलिक कार्बोकैटायन हाईली अनस्टेबल, ठीक है ना। हाँ सर। ऊपर से अगर आपने जोर लगा के करा भी दिया, इसकी बॉन्डिंग बना भी दी, फिर भी क्या बनेगा, यहाँ पे 7 मेंबर रिंग बनेंगे, ठीक है, और उसमें यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ये और फिर क्या है, और पॉजिटिव चार्ज किधर होगा, और ऊपर से एरोमेटिसिटी आपके रिंग की चली गई, ठीक है, दिस कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक, ठीक है। तो प्रोडक्ट भी अनस्टेबल बन रहा है, ट्रांजिशन स्टेट भी अनस्टेबल है, तो रिएक्शन नहीं होगा। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। यस सर। ओके चलो, तो फिर हम लोग आज का टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाई मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, बाई मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे होता क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, लिविंग ग्रुप है, सबस्ट्रेट लिविंग ग्रुप, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, लिविंग ग्रुप ने लीव किया, और एन बेसिकली जो पिछले सारे सब्स्टिट्यूशन में होता है, ठीक है, L- हमारा इधर आ गया, ठीक है। तो इसको बाई मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन हम लोग क्यों कहते हैं, तो उसके लिए हम लोग इसको इसका मैकेनिज्म समझना पड़ेगा, ठीक है, मैकेनिज्म, ओके, ये एक आपका लिविंग ग्रुप है, ठीक है,
ये लेटर से एक हाइड्रोजन है, ये क्या है, एक दूसरा हाइड्रोजन है, ठीक है, और ये एक तीसरा हाइड्रोजन है, ठीक है। फिर इस रिएक्शन में क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल आता है, ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करता है, पीछे से, ठीक है। दिस न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज बैक साइड, बैक साइड अटैक करता है। बैक साइड अटैक बोले तो दिस इज एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू द लिविंग ग्रुप, ठीक है। लिविंग ग्रुप जिस प्लेन में है उसके पीछे से क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल हमारा अटैक करता है। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो अच्छा एच 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 में हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो, इसको आप क्या करो, एक्स वाई जेड करो, ठीक है। लेट अस से दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। ट्रांजिशन स्टेट हमारा कैसा दिखेगा, तो उसको भी आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, सबको बनते हुए दिख रहा है ये चीज? यस क्या हो सर। रहा है, आपके जो एक्स वाई जेड तीनों ऐसे हैं, ठीक है, और ये मान लो, ये पेन मान लो मेरा लिविंग ग्रुप है, ठीक है, दिस इज द लिविंग ग्रुप, ये तीनों आपके एक्स वाई जेड है। पीछे से क्या किया, न्यूक्लियोफाइल आया, ठीक है। तो जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और ये लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है, वैसे वैसे ये तीनों जो एक्स वाई जेड है हमारे, जो मेरे फिंगर से आप देख सकते हैं, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, फ्लैट हो रहे हैं, ठीक है। और ये लिविंग ग्रुप निकल रहा है और ये चीज धीरे धीरे फ्लैट हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, तो इस कंपाउंड में, इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, आप ध्यान से देखो, लिविंग ग्रुप हमारा, ये बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है, दिस बॉन्ड इज गेटिंग ब्रोकन, ठीक है। और पीछे से न्यूक्लियोफाइल और इसका जो बॉन्ड है कार्बन का, वो क्या हो रहा है, बन रहा है, ठीक है, दिस बॉन्ड इज गेटिंग फॉर्म, ठीक है। तो कायदे से हमको ऐसे पूरा लाइन नहीं बनाना चाहिए, तो इसको मिटा दो, नहीं तो आप सोचेंगे कि कार्बन से 5 चीजें कैसे कनेक्टेड है, ठीक है। कार्बन तो अपना हाइब्रिडेशन sp3 के आगे बढ़ नहीं सकता, d ऑर्बिटल होता नहीं उसके पास, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको डॉटेड लाइन से डिनोट करेंगे, ठीक है। कहीं भी अगर बॉन्ड बन रहा होता है या बॉन्ड टूट रहा होता है, उसको हम लोग डॉटेड लाइन से डिनोट करते हैं, ठीक है। सो दिस बॉन्ड इज गेटिंग ब्रोकन, दिस बॉन्ड इज गेटिंग फॉर्म। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, अब मेरे को बताओ, इस कार्बन का यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इस कार्बन का sp3d जैसा शेप लग रहा है ना? हाँ, हाँ सर। ध्यान से देखो तो इसका शेप कैसा लग रहा है आपको, ट्रिगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। ट्रिगोनल बाई पिरामिडल जैसे PCl5 का होता है, ठीक है। PCl5 फॉस्फोरस है, 3 क्लोरीन है, एक क्लोरीन नीचे, एक क्लोरीन ऊपर, ठीक है। तो जनरली किसी को भी लग सकता है इसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp3d है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम लोग थोड़े इंटेलिजेंट है, हम लोग समझते हैं कार्बन के पास d ऑर्बिटल्स है नहीं, अपना ऑक्टेट वो एक्सपैंड कर नहीं सकता है, ठीक है। तो ट्रिगोनल बाई पिरामिडल, भले ही शेप आपको देखने में लग रहा है ट्रिगोनल बाई पिरामिडल, लेकिन ध्यान से देखो तो दीज एल एंड न्यू, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल और कार्बन और लिविंग ग्रुप का ये जो बॉन्ड है, दिस इज नॉट अ कंप्लीट बॉन्ड, दिस इज गेटिंग फॉर्म्ड एंड दिस इज गेटिंग ब्रोकन। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। हाँ, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो दीज टू बॉन्ड्स आर नॉट एग्जिस्टिंग एट ऑल। तो इफेक्टिवली अगर ये हमारा मॉलिक्यूल है, तो इसका हाइब्रिडेशन हम लोग क्या बताएंगे, इसका अगर हाइब्रिडेशन पूछा sp2। जाए, sp2 बताएंगे, ठीक है। इसका हाइब्रिडेशन अगर हमसे पूछा जाए तो हम क्या बताएंगे, हाइब्रिडेशन इज नॉट sp3, दिस इज sp2। बात समझ में आ रहा है सबको? यस सर।
फिर जब फाइनली रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो क्या होगा, हमारे ये L निकल चुका है, अब हमारा Nu बन चुका है, ठीक है। तो फाइनली मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, N कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है, X है, और Y और Z का कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगा, ठीक है। Y को पहले अगर हम डार्क लाइन से डिनोट कर रहे थे, अभी हम Y को किससे करेंगे, डॉटेड लाइन से डिनोट करेंगे, और Z को हम लोग किस लाइन से करेंगे, कलर्ड लाइन से करेंगे, ठीक है। तो स्टीरियो केमिस्ट्री के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो गया है, इन्वर्जन हो गया है, ठीक है। तो ऐसा इफेक्टिवली समझो आप लोग, पहले ये तीनों XYZ हमारे ऐसे थे, जैसे जैसे ट्रांजिशन स्टेट आया ये सीधे हो गए, ठीक है। फिर अब और जब न्यूक्लियोफाइल इसको पुश करेगा तो ये तीनों और पीछे चले जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? हेलो, इज इट क्लियर नाउ? सर हेलो, आपने तो दोनों सेम बनाया है। दोनों दोनों स्ट्रक्चर सेम है क्या? ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको आप ठीक से ड्रॉ करो। ठीक है, ये आपका न्यूक्लियोफाइल हो गया, ये कार्बन, ये X, ठीक है, और ये वाला कंपाउंड हमारा क्या हो गया, वाला कंपाउंड हमारा Z हो गया, ठीक है, ये वाला कंपाउंड हमारा क्या हो गया, Y हो गया, ठीक है। नाउ इट इज क्लियर, ठीक है। हेलो, दिख रहा है सबको ये चीज? यस सर। तो Z और Y का पोजीशन हमने क्या किया, इंटरचेंज कर दिया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाल्डन इन्वर्जन, ठीक है। वाल्डन इन्वर्जन बोले तो अगर रिएक्शन के पहले हमारा कॉन्फ़िगरेशन R था तो रिएक्शन के बाद कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, S हो जाएगा, ठीक है। हाँ, बोल सकते हैं ऐसे, बोलो यस और नो। ठीक है, अगर रिएक्शन के पहले हमारा D था तो रिएक्शन के बाद L हो जाएगा, बोल सकते हैं ऐसे। बोलो वाल्को, जल्दी बोलो। नहीं बोल सकते, ठीक है, बिकॉज स्टीरियोकेमिस्ट्री के हिसाब से आप लोग को अगर याद हो, D एंड L नोटेशन हैज नथिंग टू डू विद R एंड S, ठीक है। जरूरी नहीं है कि पहले अगर D था तो अभी L ही हो जाए, अभी भी ये कंपाउंड डेक्स्ट्रोरोटेटरी हो सकता है, ठीक है। R का S होगा बिकॉज R एंड S आर एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, दिस इज एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। लेकिन D का L जरूरी नहीं है बिकॉज दिस इज रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। दिस डिपेंड्स ऑन किस तरफ वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डेविएट कर रहा है। जरूरी नहीं है कि अगर R क्या बोले, सारे R कंपाउंड्स हमारे डेक्स्ट्रोरोटेटरी हो या फिर सारे S क्या हो, लिवोरोटेटरी हो। कोई R भी डेक्स्ट्रोरोटेटरी या फिर लिवोरोटेटरी हो सकता है, S भी हमारा डेक्स्ट्रोरोटेटरी या लिवोरोटेटरी हो सकता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हेलो, क्या आप लोग चुप हो जाते हो बीच में? समझ में आ रहा है ना? और शुड आई एक्सप्लेन अगेन, फिर से बताएं। Why are you silent? कुछ बोलो, हाँ ना। तो हम लोग फिर कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SN2 रिएक्शन, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट हमने बोला दिस इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, ठीक है, इसमें RDS वगैरह का कुछ झंझट ही नहीं है। सेकंड इज rate of reaction is dependent on K into concentration of RL and Nu, ठीक है। तो दैट इज वाई, बिकॉज इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 2 आ गई आपकी, ठीक है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज बाई मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन,
substitution. Okay. Then number 3, ठीक है, बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन से ही आप निकाल सकते हैं कि इसका ऑर्डर क्या होता है, 2 होता है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। और इसका जो रेट होगा, रेट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू bulkiness of x y z, ठीक है। इस रिएक्शन में जो भी x y z है वो जितने ज्यादा बल्कि हो, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, उतना ही स्लो होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, अगर ये C H H H L, ठीक है, फिर C CH3 L सॉरी H H L, ठीक है, C CH3 CH3 H L, ठीक है, C CH3 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 L, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे एक बल्कि ग्रुप आया, ठीक है, यहाँ पे 2 बल्कि ग्रुप्स आए, यहाँ पे क्या है, 3 बल्कि ग्रुप्स आ गए, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इसमें सबसे ज्यादा होगा, इसमें उससे कम होगा, इसमें सबसे कम होगा, ठीक है। और इन अदर वर्ड्स, इसी को अगर हम लैंग्वेज बोले तो मिथाइल अल्काइल ग्रुप जो होगा हमारा, वो उसका रेट सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद होगा 1 डिग्री अल्काइल का, उसके बाद 2 डिग्री अल्काइल का, और उसके बाद 3 डिग्री अल्काइल का। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। और ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है, ठीक है। ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल को जिधर से ज्यादा खाली जगह मिले उतना अच्छा है इसके अटैक करने के लिए। आरडीएस में हमारा न्यूक्लियोफाइल भी इन्वॉल्व है क्योंकि, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल इधर से इसको थोड़ा हिंड्रेंस होगा, इधर से काफी हिंड्रेंस होगा, पूरा जगह जैम्ड है, ठीक है। So that is why the rate of reaction will be least in 3rd degree. Is it clear to everyone? Okay. Then next point, point number 4. आपने देखा होगा इस रिएक्शन में नो कार्बोकैटायन इज गेटिंग फॉर्म, दिख रहा है ना सबको? नो कार्बोकैटायन इज गेटिंग फॉर्म। यहाँ पे कार्बोकैटायन वगैरह कुछ बन नहीं रहा है, तो कार्बोकैटायन अगर नहीं बने तो क्या होगा, रिंग ओपनिंग का कुछ चांस नहीं है, ठीक है। जैसे SN1 में हो रहा था रिंग ओपनिंग, हम लोगों ने अभी तक बहुत सारे एग्जांपल देखी, ठीक है। फिर हाइड्राइड शिफ्ट वगैरह का कुछ चांस नहीं है, ठीक है। रीअरेंजमेंट का कुछ चांस नहीं है, ठीक है। तो बिकॉज कार्बोकैटायन इधर होता नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे रीअरेंजमेंट का कुछ चांस नहीं। अच्छा, एक चीज हम बताना भूल गए, ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर क्यों रहा है इस कंपाउंड में? व्हाई इज दिस न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल को क्या क्या प्रॉब्लम है इस कार्बन के साथ, क्यों अटैक कर रहा है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। क्यों कर रहा है? क्योंकि ये लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप मतलब इस पे क्या होगा, डेल्टा माइनस चार्ज होगा, और इस कार्बन पे डेल्टा प्लस होगा, और इस डेल्टा प्लस को सेटिस्फाई करने के लिए ये न्यूक्लियोफाइल अपना नेगेटिव चार्ज लेके पीछे से अटैक कर रहा है। बात समझ में आ रही है सबको? तो यहाँ पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस, फिर इस डेल्टा प्लस को सेटिस्फाई करने के लिए NU माइनस अपना लेके आया और फाइनली तो दिस वाज द 4th पॉइंट, ठीक है। देन अच्छा, इसका रेट लिविंग ग्रुप एबिलिटी पे डिपेंड करेगा कि नहीं एल के, या फिर इंडिपेंडेंट रहेगा? सोच के बताओ। डिपेंड करेगा। करेगा पक्के से, क्योंकि आरडीएस में हमारा सबस्ट्रेट भी इन्वॉल्व है, तो रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिविंग ग्रुप एबिलिटी ऑफ एल, ठीक है। तो जो जो केस हम लोग उसमें देखे थे वो सारे केसेस इसमें भी लग जाएंगे, ठीक है, ऑर्डर वगैरह के। देन ये न्यूक्लियोफिलिसिटी पे डिपेंड करेगा कि नहीं, या फिर न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट रहेगा?
सर डिपेंड करेगा। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल अगर बेटर हो, क्योंकि आरडीएस में हमारा न्यूक्लियोफाइल भी इन्वॉल्व है, ठीक है, तो बेटर अगर न्यूक्लियोफाइल हो तो क्या होगा, अच्छा होगा। देन और कौन सा फैक्टर देखा था, सॉल्वेंट। ठीक है, अगले पेज पे देखते हैं उसको। नंबर 7, सॉल्वेंट यहाँ पे कैसा होना चाहिए? सॉल्वेंट हमारा पोलर प्रोटिक होना चाहिए कि पोलर अप्रोटिक? सोच के बताओ थोड़ा। पोलर प्रोटिक वर्सेस पोलर अप्रोटिक। पोलर एप्रोटिक। क्यों? सर यहाँ पे किसी को सॉल्वेट नहीं करना है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन किसी फॉर्म नहीं हो रहा है। कार्बोकेटाइन फॉर्म नहीं हो रहा है। ठीक है, गुड। और एक और चीज, पोलर प्रोटिक लेने से हमारे पास प्रॉब्लम क्या है? ले सकते हैं ना, उसको भी ले सकते हैं, उसके साथ प्रॉब्लम क्या है? अच्छा, डिफरेंस याद है दोनों का? पोलर प्रोटिक क्या करता था, किसको सॉल्वेट करता था, कटायन को कि एनायन को? दोनों को। दोनों का सॉल्वेट करता था। कटायन भी सॉल्वेट होगा, एनायन भी सॉल्वेट होगा। पोलर प्रोटिक किसको करता था? सिर्फ कैटायन को। सिर्फ कटायन को करता था, अनायन को सॉल्वेट नहीं करता था। ठीक है, अनायन सॉल्वेट हो, इससे प्रॉब्लम क्या है, ये मेरा क्वेश्चन है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्यों नहीं ले सकते? अच्छा, इसमें तो लिविंग ग्रुप तो निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो रिएक्शन में L माइनस तो निकल ही रहा है। ये अगर सॉल्वेट हो तो अच्छा है ना हमारे लिए। क्यों हम लोग पोलर अप्रोटिक ले रहे हैं? या फिर कुछ भी ले सकते हैं, सोच के बताओ थोड़ा। ठीक है, हम लोग पोलर अप्रोटिक इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अगर हमने पोलर प्रोटिक ले लिया तो ये क्या करेगा, ये हमारे न्यूक्लियोफाइल को भी सॉल्वेट कर देगा। बात समझ में आ रही है सबको? हेलो? हाँ, न्यूक्लियोफाइल को अगर सॉल्वेट कर दिया इसने तो न्यूक्लियोफाइल हमारा क्या हो जाएगा, बल्कि हो जाएगा। ठीक है, बल्कि हो जाएगा तो फिर अटैक नहीं कर पाएगा, हमको हल्का न्यूक्लियोफाइल चाहिए। तो दैट इज व्हाई वी डोंट टेक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट हम लोग लेते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Okay, then next factor is point number 8 is stereochemistry of the reaction. Stereochemistry of reaction. तो स्टीरियोकेमिस्ट्री हम लोगों ने देख लिया ऑलरेडी। इसमें क्या होता है, वॉल्डेन इन्वर्जन होता है। ठीक है, SN1 में स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या होता था, रेसिमाइजेशन। रेसमाइजेशन होता था। ठीक है, क्योंकि इंटरमीडिएट जो बनता था दैट इज प्लेनर, अब उसको ऊपर नीचे दोनों साइड से अटैक कर सकता है। लेकिन दिस इज स्टीरियो स्पेसिफिक, यहाँ पे R का S हो रहा है, S का R हो रहा है। ठीक है, रेसमिक मिक्सचर नहीं बन रहा, यहाँ पे इन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, इन्वर्जन बोले तो R का हमारा S हो जाए, S का क्या हो, R हो जाए। ठीक है, सबको क्लियर है ये चीज? बोलो वालको। ओके, तो हम कुछ एग्जांपल्स करके बताते हैं, फिर आप लोग या फिर आप ही लोग करिए, हम फिर बताएंगे, उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस देंगे। ठीक है, जैसे इनका लेटेस्ट से सारे SN2 के एग्जांपल्स है। ठीक है, इसमें आप फाइनल प्रोडक्ट बताओ मेरे को। पहला क्वेश्चन है, इसमें आपने डाला OH माइनस। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, CH3 HBr और यहाँ पे क्या डालोगे, C2H5। इस पे आपको करना है SH माइनस। ठीक है, बनाओ दोनों केस में प्रोडक्ट बनाओ जल्दी से।
आया किसी का आंसर? देखो हम पहला क्वेश्चन है तो हम करके बता देते हैं, ठीक है। देखो OH माइनस क्या है हमारा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है। OH माइनस लिविंग ग्रुप के हमने क्या बताया, 180 डिग्री से अप्रोच करता है। तो यहाँ से जैसे ब्रोमीन Br माइनस डेल्टा प्लस Br -1 के निकलेगा और OH माइनस पीछे से अटैक करेगा, ठीक है। दिख रहा है सबको? हेलो, हाँ। आगे के कार्बन को हमें टच नहीं करना है, ये जैसे है वैसे ही रहेगा, ठीक है। इससे ऊपर CH3 और यहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे कार्बन और OH के बीच बॉन्ड बनना शुरू होगा, ठीक है। यहाँ पे कार्बन और OH के बीच बॉन्ड बन रहा है और कार्बन और ब्रोमीन का जो बॉन्ड है वो टूट रहा है, ठीक है। और ये इधर D लगा दो, इधर H लगा दो। दिख रहा है ये ट्रांजिशन स्टेट सबको? बोलो वाल्को। ओके, फिर फाइनली इसको ड्रॉ कर दो, HD पीछे चला गया। ये OH हमारा नीचे आ गया, OH बॉन्ड हमारा अब स्ट्रॉन्ग हो चुका है एकदम, ठीक है। Br पूरा निकल चुका है, तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा हमारा, इधर D बना दो, इधर H बना दो, इधर OH बना दो। बात समझ में आई सबको? देखो D और H आपके जो ऐसे थे, ठीक है, वो पहले फ्लैट हुए, उसके बाद उंगली नहीं तोड़ सकते, ऐसे हो गए, ठीक है, पलट गए। दिख रहा है सबको? हाँ सर। D इसका इस साइड ही रह गया, H इसका इस साइड ही रह गया, बस पहले नीचे था अब ऊपर हो गया, ठीक है। ओके, सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन भी बहुत इजी है। तो ये कार्बन हमारा इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि हमारा SH का जो अटैक होगा इस कार्बन पे होगा, इस वाले कार्बन पे, नीचे वाले कार्बन, ठीक है। इस पे डेल्टा माइनस है, इस पे डेल्टा प्लस है, SH माइनस हमारा अटैक करेगा, Br माइनस को निकाल दो, तो ऊपर वाले एज इट इज ड्रॉ कर दो, CH3 HD, ठीक है। नीचे वाला Br इधर था, उसके ऑपोजिट साइड नए वाले को डाल दो। क्लियर है सबको कैसे करेंगे? ओके, ठीक है। तो हम DPP3 और DPP4 डालते हैं, आप लोग कल शाम तक सबमिट करो उसको, ठीक है। और कल शाम को मे बी फॉर हाफ एन आवर आई विल मीट ऑल ऑफ यू, ठीक है। 5 मिनट 10 मिनट के लिए, जैसे वाइवा लेते हैं उस टाइप का। तो किस टाइम में हम लोग ले सकते हैं बताओ? 7 बजे के बाद। 7 बजे के बाद सब लोग कंफर्टेबल है या फिर कुछ क्लास है कल फिजिक्स या फिर किसी और चीज का? सर मैथ्स का क्लास है, कितने बजे तक? शायद सर 8 बजे तक। 8 बजे तक, ओके। तो ठीक है, 9 to 10 कैन वी मीट? 1 घंटा नहीं लगेगा, आप लोग को इंडिविजुअली 10-10 मिनट के लिए बस प्रेजेंट रहना है, ठीक है। डोंट थिंक दैट 9 to 10 एक्स्ट्रा क्लास होगा, ठीक है। 10 मिनट के लिए आपको बचाना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? एवरीवन इज ओके विद दिस 9 to 10? सर कल वाइवा है? नहीं, वाइवा नहीं है, आई जस्ट वांट टू नो कि आपको प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। उसके लिए आप ये करो, हम जो DPP3-4 अभी डालेंगे उसको कल 9 बजे के पहले सॉल्व करके सबमिट करो, ठीक है। फिर उसका बेसिकली हम डिस्कशन करेंगे 1-to-1 पे, ठीक है। इज इट ओके विद एवरीवन? ओके सर। चलो ठीक है, तो ठीक है, वी आर एंडिंग द क्लास हियर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।